राम राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल वैकेंसी। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ मिनटों में कवर करेंगे पोस्ट का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का प्रोसेस और लास्ट डेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लीगल एग्जीक्यूटिव वैकेंसी एट रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, RGPPL एंड NTPC सब्सिडरी। ये बहुत अच्छी जॉब है। पोजीशन, पहला जो है पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट ये है कि जॉब टाइटल लीगल एग्जीक्यूटिव फुल टाइम परमानेंट जॉब है। पोस्ट कोड लीगल FTE05, कंपनी बता दिया था RGPPL, और ये NTPC की सब्सिडरी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। लोकेशन रत्नागिरी महाराष्ट्र में। रिपोर्टिंग लाइकली टू हेड लीगल या कंपनी सेक्रेटरी। हायरार्की क्या है, मिड लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशन। फिर डिटेल एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मैंडेटरी है कि 3 इयर्स LLB और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री, BA LLB या BBA LLB, मिनिमम 60% एग्रीगेट फ्रॉम ए UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज। प्रेफर्ड है अगर आपने LLM कर रखा है, एनर्जी स्पेशलाइजेशन, CSCMA आपने कर रखा है तो प्रेफर्ड है, डिज़ायरेबल है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है कि ड्यूरेशन 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन। प्रेफर्ड एक्सपीरियंस 3 to 5 इयर्स इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर PSU, NTPC, PGCIL सेक्टर, लार्ज कॉर्पोरेट, स्टार्टअप, पावर, अडानी सेक्टर, टायर 2 प्लस लॉ फॉर्म्स, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ये प्रेफर्ड एक्सपीरियंस, अगर आपने इसमें कम कर रखा है तो प्रेफर्ड है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेगुलेटरी कंपनीज, कंप्लायंस फॉर एनर्जी कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग या बेसिक लिटिगेशन मैनेजमेंट, और इसमें है कि स्किल सेट में। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, EPC कॉन्ट्रैक्ट, लैंड एक्विजिशन लॉ, ये सब बारे में अगर पता हो तो प्रेफर्ड है आप, और डिज़ायरेबल होता है इसमें कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा आपका, कोर फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ड्राफ्ट, नेगोशिएट, पावर परचेज एग्रीमेंट आप बनाओगे, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, O&M कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंडर/सर्विस एग्रीमेंट, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स। दूसरा चीज़ है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको मॉनिटर करना है कि आपने सारा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एनवायरनमेंट नॉर्म्स, सब आपने फॉलो किया है, आपको पता कंप्लायंस कराया है, वो चीज़ आपको चेक करना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ तो आपको रिजोल्यूशन में हेल्प करना है, कोऑर्डिनेट करना है विद पैनल लॉयर्स। जो लॉयर्स पैनल पे होते हैं उनको हेल्प करना है आपको कोऑर्डिनेट करके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, असिस्टेंट बोर्ड मीटिंग, रिकमेंडेशन, मेंटेन स्टेटरी रजिस्टर, ये सब आपको देखना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। साइड स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है, हैंडल लैंड रिलेटेड लीगल इशूज़, ठीक है, मैनेज लोकल लिटिगेशन, लेबर, एनवायरनमेंट। चौथा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और वो स्क्रीन करेंगे, फिर स्क्रूटनी ऑफ डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट, ठीक है। फिर स्पेशल अचीवमेंट, आपने कुछ पेपर पब्लिश कर रखा हो तो इन सब स्पेशल अचीवमेंट्स वही है कि आपने कहीं अच्छे PSUs में काम कर रखा है या कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छे काम कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर इवेल्यूएशन क्या करेंगे, पॉसिबल टेस्ट, ये चेक एग्ज़ाम लेंगे, ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज। फिर लीगल एप्टीट्यूड, MCQ ऑन कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी लॉ। इंटरव्यूज़ के बाद फेज 3 में इंटरव्यू लेंगे। पैनल लाइकली इंक्लूड्स RGPPL लीगल हेड्स हुए, वो NTPC कॉर्पोरेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब इंटरव्यू लेंगे अब ये 3 लोग मिलकर। कॉम्पनसेशन बेनिफिट, अब सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेसिक 60,000 पर मंथ, DA 15,000, HR 12,000, साइट अलाउंस 8,000। तो सैलरी अच्छी है, 75, 87, 95, बहुत अच्छी सैलरी है। पर्क्स, आपको जो PSU का बेनिफिट मिलता है सब कुछ मिलेगा। डिफाइंड पेंशन स्कीम, लीव, ट्रैवल कंसेशन, सब्सिडाइज्ड हाउस, हेल्थ, फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस, ऑन साइट मेडिकल फैसिलिटी। ऑब्वियस कैरियर ग्रोथ पाथ है कि आप टिपिकली प्रोग्रेशन लीगल एग्जीक्यूटिव से डिप्टी मैनेजर, लीगल मैनेजर, लीगल हेड लीगल, जब आप ऑन प्रमोशन विल बिकम। लेटरल अपॉर्चुनिटी, डिप्यूटेशन और NTPC कॉर्पोरेट ऑफिस, सेकेंडमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़, ये सब आपका। एप्लीकेशन टिप्स क्या है, डूज, हाईलाइट पावर सेक्टर एक्सपीरियंस इन रिज्यूम में, आपको मतलब बता रहा है कि आप क्या क्या इसमें आप डालिए तो दैट विल हेल्प यू। प्रिपेयर योर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग टेस्ट, सैम्पल PPAs अवेलेबल ऑन CRC वेबसाइट। अच्छा, ये आप वेबसाइट से चेक करके आप देख सकते हैं, आपको जो राउंड 2 होगा उसमें यही कराएंगे, चेक कराएंगे। रिसर्च RGL ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डोंट्स, ओवर स्टेट क्वालिफिकेशन ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मिस डेडलाइन, स्टार्ट कट ऑफ डेट्स, मतलब जो डेट्स है उसके अंदर आप फॉर्म फिल कीजिए। की चैलेंजेस क्या है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सब हो जाता है। और होने के बाद सब कुछ ट्रेनिंग सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो क्यों करना चाहिए आपको जॉब, तो यूनिक एक्सपोजर मिलेगा, स्टेबिलिटी है, PSU है तो जॉब सिक्योरिटी है, लर्निंग का ऑब्वियस है कि आप नया कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत वैल्यूबल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो इंपॉर्टेंट है यार, होने के बाद PSUs में ऑब्वियसली कि इट विल हेल्प यू समवेयर। और अपडेट्स मॉनिटर, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।